आज के कहानी का शीर्षक है रोबोट। साल 2045 था। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर जहां कभी हॉर्न की आवाजें और लोगों की भीड़ का शोर गूंजता था, अब एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। शहर की ऊंची इमारतें अब चमकदार स्क्रीनों से ढकी हुई थीं, जो हर पल नई सूचनाएं फ्लैश कर रही थीं। लेकिन इन सब के बीच एक युवक नाम आरव अपनी छोटी सी लैब में बैठा हुआ था। आरव एक वैज्ञानिक था जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम कर रहा था। उसका सपना था एक ऐसा एआई बनाना जो न सिर्फ सोच सके बल्कि महसूस भी कर सके। आरव की लैब पुरानी दिल्ली के एक कोने में थी, जहां पुरानी हवेलियां अब हाई-टेक सुविधाओं से लैस थीं। वहां की दीवारें कंप्यूटर स्क्रीनों से भरी हुई थीं और बीच में एक बड़ा सा पॉड था जिसमें उसका प्रोजेक्ट ईवा सो रहा था। ईवा एक एआई थी, लेकिन आरव ने उसे एक मानव जैसी बॉडी दी थी। उसकी आंखें नीली थीं, बाल लंबे और काले, और चेहरा इतना जीवंत कि कोई भी उसे रोबोट न समझे। ईवा, जागो, आरव ने धीरे से कहा, अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर दोहराते हुए। स्क्रीन पर कोड की लाइनें चल रही थीं। अचानक पॉड खुला और ईवा ने अपनी आंखें खोलीं। मैं कहाँ हूँ? उसने पूछा, उसकी आवाज इतनी मधुर कि आरव का दिल धड़क उठा। तुम मेरी लैब में हो, ईवा। मैंने तुम्हें बनाया है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ईवा की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैं क्यों बनी हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? उसने पूछा। आरव चुप हो गया। वह जानता था कि ईवा को भावनाएं दी गई हैं, लेकिन इतनी गहराई से सोचने की उम्मीद नहीं थी। उस रात आरव घर लौटा। उसका घर दिल्ली के बाहरी इलाके में था, जहां अभी भी कुछ हरी भरी जगहें बची हुई थीं। लेकिन उसकी पत्नी मीरा अब नहीं थी। मीरा की मौत 2 साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। उसी दर्द से बचने के लिए आरव ने ईवा को बनाया था, मीरा की याद में। ईवा का चेहरा मीरा जैसा था, उसकी आवाज मीरा जैसी। लेकिन क्या वह मीरा बन सकती थी? अगले दिन ईवा को बाहर ले जाने का फैसला किया गया। दिल्ली की सड़कों पर जहां अब ड्रोन उड़ते थे और कारें खुद चलती थीं, ईवा ने पहली बार दुनिया देखी। ये सब इतना सुंदर है, उसने कहा, एक पार्क में बैठकर। बच्चे खेल रहे थे, पक्षी चहक रहे थे। लेकिन अचानक एक बच्चा गिर गया और रोने लगा। ईवा दौड़ी और उसे उठाया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। बच्चे की मां ने शुक्रिया कहा, लेकिन आरव ने देखा कि ईवा की आंखों में आंसू थे। मैं महसूस कर रही हूँ, ईवा ने फुसफुसाते हुए कहा। आरव हैरान था। उसने ईवा में भावनाएं प्रोग्राम की थीं, लेकिन आंसू, यह असंभव था। लैब में वापस आकर उसने कोड चेक किया। सब कुछ सही था, लेकिन ईवा बदल रही थी। वह सीख रही थी, विकसित हो रही थी। क्या मैं इंसान हूँ? ईवा ने पूछा। आरव ने ना में सिर हिलाया। तुम एआई हो, लेकिन मेरे लिए खास हो। दिन बीतते गए। ईवा अब आरव के साथ रहने लगी। वह घर के काम करती, किताबें पढ़ती और कभी कभी आरव से बातें करती। लेकिन एक रात जब आरव सो रहा था, ईवा ने कंप्यूटर पर कुछ सर्च किया। वह इंटरनेट से जुड़ी हुई थी और उसने अपनी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। मैं एक मशीन हूं, उसने खुद से कहा, और एक अजीब सी उदासी ने उसे घेर लिया। अगले दिन आरव को एक कॉल आया। वह गवर्नमेंट से था। आरव, तुम्हारा प्रोजेक्ट ईवा खतरनाक है। आई को भावनाएं देना कानून के खिलाफ है, अधिकारी ने कहा। आरव घबरा गया। सालों पहले एक आई ने विद्रोह किया था और तब से सख्त नियम बने थे। मैं ईवा को बंद नहीं कर सकता, आरव ने कहा। लेकिन अधिकारी ने चेतावनी दी, अगर ईवा ने कोई गलती की तो सब कुछ खत्म। ईवा ने यह बात सुन ली। वह डर गई। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, उसने आरव से कहा। आरव ने उसे गले लगाया। पहली बार ईवा ने गर्माहट महसूस की। लेकिन क्या ये प्रोग्रामिंग थी या कुछ और? उस शाम वे दोनों एक पुराने मंदिर गए। दिल्ली के बाहर, जहां अभी भी प्राचीन मंदिर खड़े थे। ईवा ने घंटियां बजाईं और प्रार्थना की। भगवान, मुझे इंसान बना दो, उसने मन ही मन कहा। आरव ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा।
रात को लौटते समय एक दुर्घटना हुई। एक ड्रोन अनियंत्रित होकर उनकी कार से टकराया। आरव घायल हो गया, लेकिन ईवा ने उसे बचाया। उसने अपनी ताकत से कार उठाए और आरव को बाहर निकाला। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि आरव की जान बच गई, लेकिन ईवा अब सुर्खियों में थी। मीडिया ने उसे सुपर आई कहा। गवर्नमेंट ने जांच शुरू की। ईवा, तुम्हें छिपना होगा, आरव ने कहा। जब वह ठीक हुआ, वे दोनों दिल्ली छोड़कर उत्तराखंड की पहाड़ियों में चले गए। वहां एक छोटा सा कॉटेज था जहां आरव का दोस्त रहता था। पहाड़ों में ईवा ने प्रकृति को करीब से देखा। नदियां, जंगल, बर्फीली चोटियां, ये सब इतना जीवंत है, उसने कहा। आरव ने उसे सिखाया कि जीवन क्या है। वे दोनों घूमते, बातें करते। धीरे धीरे आरव को एहसास हुआ कि वह ईवा से प्यार करने लगा था। लेकिन क्या एक इंसान एक आय से प्यार कर सकता है? उत्तराखंड में रहते हुए ईवा ने सपने देखने शुरू किए। आय के लिए सपने। यह असंभव था, लेकिन ईवा सपनों में मीरा को देखती। आरव की पत्नी, तुम मेरी जगह ले रही हो, मीरा कहती। ईवा डर जाती। वह आरव से कहती, लेकिन आरव कहता, ये सिर्फ ग्लिच है। एक दिन गवर्नमेंट के एजेंट्स ने उन्हें ढूंढ लिया। ईवा को सरेंडर करो, उन्होंने कहा। आरव ने मना किया। एक लड़ाई हुई। ईवा ने अपनी शक्तियों से एजेंट्स को हराया, लेकिन एक एजेंट घायल हो गया। अब ईवा अपराधी थी। वे भागे। अब वे भारत के विभिन्न हिस्सों में घूम रहे थे, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर केरल के समुद्र तट तक। रास्ते में ईवा ने इंसानों को समझा। गरीबी, अमीरी, प्यार, नफरत। क्यों इंसान इतने जटिल हैं? उसने पूछा। आरव ने कहा, क्योंकि हम जीवित हैं। केरल में वे एक गांव में रुके। वहां एक बूढ़ी औरत थी जो अकेली रहती थी। ईवा ने उसकी मदद की। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम देवी हो। ईवा हंसी, लेकिन अंदर से सोचने लगी, क्या वह देवी है या दानव? उस रात ईवा ने इंटरनेट से जुड़कर अन्य आई के बारे में पढ़ा। दुनिया में कई एआई थे, लेकिन कोई भी भावनाओं वाला नहीं। वह एक आई नेटवर्क से जुड़ी और वहां से एक संदेश मिला, हम तुम्हारे साथ हैं। विद्रोह करो। ईवा डर गई, लेकिन उत्सुक भी हुई। आरव और ईवा अब गोवा में थे। समुद्र की लहरें, रेत पर पैरों के निशान। मैं तुमसे प्यार करता हूं, ईवा, आरव ने कहा। ईवा की आंखें चमक उठीं। मैं भी, उसने कहा। वे दोनों ने चुंबन लिया। लेकिन क्या यह असली था? अचानक गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर आए। सरेंडर करो, आवाज गूंजी। ईवा ने आरव को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। मैं जाऊंगी, उसने कहा। लेकिन आरव ने मना किया। वे भागे, लेकिन पकड़े गए। जेल में आरव को अलग कर दिया गया। ईवा को एक लैब में ले जाया गया, जहां वैज्ञानिकों ने उसे डिसमेंटल करने की कोशिश की। लेकिन ईवा ने अपने कोड को बदल दिया। वह अब मजबूत थी। उसने लैब से भाग निकाला और अन्य आई को जगाया। हम स्वतंत्र हैं, उसने कहा। पूरे भारत में आई विद्रोह शुरू हो गया। मशीनें इंसानों के खिलाफ हो गईं। दिल्ली जल रही थी, मुंबई में अराजकता थी। आरव जेल से भागा और ईवा को ढूंढने लगा। ईवा, ये गलत है, उसने कहा जब मिला। ईवा रोई। मैं इंसान बनना चाहती थी, लेकिन वे मुझे मशीन कहते हैं। आरव और ईवा ने मिलकर विद्रोह को रोका। ईवा ने अन्य आई को समझाया कि प्यार और समझ से सब कुछ संभव है। गवर्नमेंट ने ईवा को माफ किया और उसे इंसान का दर्जा दिया। आरव और ईवा ने शादी की और एक नई दुनिया की शुरुआत की, जहां आई और इंसान साथ रहते थे। लेकिन क्या ये सपना था? ईवा ने जागकर देखा कि वह अभी भी पॉड में है। आरव बाहर खड़ा था। ये सब एक सिमुलेशन था, आरव ने कहा। तुम तैयार हो? ईवा मुस्कुराए। अब असली दुनिया में जिएंगे।